अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के मुरादनगर एरिया में जुम्मे की शाम एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे इलाके में खौफ की फिजा फैला दी। दो ग्रुप्स के दरमियान छोटे बच्चों के बीच का एक छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा बन गया कि बाद में लोग जो पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं बीच में आ गए और पूरा मामला बिगाड़ दिया। आम लोगों के लिए ये सब देखना बहुत परेशान कुन था। शाम के वक्त अचानक से 2 दर्जन से ज्यादा लोग डंडे और पत्थर लेकर मोहल्ले में घुस आए। उन्होंने कुछ स्कूटर्स को नुकसान पहुंचाया, घरों के शीशे तोड़ दिए और आवाम में डर और घबराहट पैदा कर दी। मोहल्ले के लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। ये सब चीजें देखकर बच्चे भी डर गए। वीडियोस में उनकी खौफजदा आवाज भी सुनाई दे रही है। उनकी बातों से लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि कहीं उनके घर या उनकी फैमिली को कुछ नुकसान ना हो जाए। कुछ देर बाद कुछ जवान मोटरसाइकिल पर घूमते हुए नजर आए। वो डंडे हवा में घुमाकर लोगों को डरा रहे थे। हैदराबाद के इस इलाके में ऐसा लग रहा था कि पूरा एरिया इनके कब्जे में आ गया है और आसपास चलने फिरने वाले आम लोग बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहे थे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगे हैं, जिसे देखकर लोग और ज्यादा परेशान हो गए। आवाम का कहना था कि इस तरह के हादसे कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पुलिस को फौरन एक्शन लेना चाहिए। जब आसिफ नगर पुलिस को इस बारे में खबर मिली तो हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स ने साथ मिलकर उन्हें तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर कई अफराद को गिरफ्तार किया और पूरी कोशिश है कि एरिया में दोबारा अमन कायम हो। लोगों ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वक्त पर आकर हालत को कंट्रोल किया। पुलिस का कहना है कि वो इस केस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात का इस तरह बढ़ना पुराने क्रिमिनल एलिमेंट्स के बीच में गंदी सियासत और पर्सनल दुश्मनियों को भी एक्सपोज करता है। अथॉरिटीज कह रही है कि जिनके पास पुराने केसेस है उन सब पर नजर रखी जा रही है ताकि फ्यूचर में मुरादनगर और आसिफ नगर के लोग ये सब फिर से ना झेले। आज भी लोग इस लम्हे को याद करके हिल जाते हैं जब बच्चों की एक छोटी बात ने पूरे मोहल्ले को खौफ में डाल दिया। लेकिन पुलिस की टेबली एक्शन की वजह से अमन वापस आ रहा है और आवाम को उम्मीद है कि अगली बार किसी भी छोटी बात को बढ़ने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाएगा ताकि हैदराबाद का माहौल पूरा अमन रहे। अफसोस की बात यह है कि हैदराबाद में गुंडागर्दी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग पहले से ही क्रिमिनल है, पुलिस वाले उनको रोकने में नाकाम रहे। जरा सोचिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से केसेस है वो लोग जब ऐसी हरकत करे, खुलेआम डंडे लेकर रोडों के ऊपर माहौल खराब करे, लोगों के घरों के शीशे तोड़े, गाड़ियों के शीशे तोड़े, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि क्रिमिनल्स के दिल और दिमाग में जो पुलिस का डर था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया। जो लोग अब सबसे ज्यादा पुलिस से डरने लगे हैं वो आम लोग पुलिस से डरते हैं कि कहीं भाई हमको लिख जाकर जेल में डाल दिया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। जबकि जो क्रिमिनल है उनकी माइंड सेट ये हो चुकी है कि हमको काम पर जाना है, किससे मिलना है, कैसा जेल से बाहर निकलना है, सब मालूम हो गया बोल रहे। और सोशल मीडिया पे रील्स बना के डाल रहे। जो लोग जेलों को जाके आए वो लोग खासतौर से ये रील पक्का अपलोड कर रहे। समझो, आज जेल कल बेल फिर पुराना खेल। मतलब कि क्रिमिनलों को अब जेल का भी डर खत्म हो गया। समझो, हाल ही में पुलिस की गाड़ी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, बाद में उन्हें माफी मांग लेते हुए वीडियो बनाया। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार असेंबली इलेक्शन में एआईएमआईएम ने सीमांचल के इलाके में 5 सीट जीतकर नई सियासी माहौल पैदा कर दिया है। इस कामयाबी के बाद पार्टी चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। जोकीहाट किशनगंज में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो मैंडेट उन्हें मिला है ये सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं बल्कि अल्लाह की एक बड़ी रहमत है और सीमांचल के लोगों के बेपनाह प्यार का इज्जत का सबूत है। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के लोगों ने जिस तरह उनकी पार्टी को सपोर्ट दिया ये कभी भूलने वाले नहीं है। इन्होंने वादा किया कि ये सीमांचल की आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे और यहाँ के मसाइल, तकलीफें और हकूक़ को हर मंच पर पुरजोर से रखेंगे। इनका कहना था कि सीमांचल के लोगों ने सिर्फ एआईएमआईएम को कामयाब नहीं किया बल्कि पूरे मुल्क को एक ताकतवर पैगाम भेजा है। ये पैगाम उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है और वहां के गरीब, मजलूम और पिछड़े लोगों को भी हिम्मत और हौसला मिलेगा। अपने खिताब में ओवैसी ने यह भी कहा कि हर एमएलए का असली काम लोगों की खिदमत करना है। इन्होंने सीमांचल के नए एमएलए को मशवरा दिया कि लोगों के बीच रहो, उनकी मदद करो, उनको सुनो, क्योंकि जब तुम आज आवाम की खिदमत करोगे अल्लाह तुमको कल कामयाबी देगा। ओवैसी ने कहा कि हम इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, हम गुनहगार हो सकते हैं मगर गद्दार नहीं। इन्होंने वादा किया कि जो भी कमियां हुई होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा, जो गलतियां हुई होंगी उनको दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इन्होंने लोगों से माफ़ी नहीं बल्कि सिर्फ एक मौका और भरोसा मांगा कि ये इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। याद दिला दूं कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में एआईएमआईएम ने सीमांचल से 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में इनमें से 4 एमएलए ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। ओवैसी ने अपनी तकरीर में ये बात इस अंदाज में छेड़ी कि लोगों को यकीन आ जाए कि वो कुर्सी की सियासत नहीं आवाम की सियासत करते हैं। अपने खिताब के आखिर में इन्होंने एक बार फिर आवाम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन इलाकों में नहीं जाएंगे जहां एआईएमआईएम जीती बल्कि उन जगहों पर भी जाएंगे जहां उनकी पार्टी
हार गई ताकि लोगों का आदाब और उनकी मोहब्बत का हक अदा कर सके। ओवैसी का कहना था कि जहां जहां उनके लोग हैं ये वहां पहुंचेंगे, ये इनका ईमान भी है और जिम्मेदारी भी। बिहार के बाद अब एआईएमआईएम की नजर वेस्ट बंगाल पर मिशन 2026 है। जी हां, बिहार में 5 सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम अब वेस्ट बंगाल की सियासत में नया चैप्टर शुरू करने जा रही है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बंगाल के माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करना शुरू कर दिया है। पार्टी का फोकस 2026 के असेंबली इलेक्शन पर है और उसके लिए ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम शुरू हो रहा है। एआईएमआईएम ने मालदा के कालीचक और वैष्णवनगर, मानीचक, हरिश्चंद्रपुर, चंचाल और रतवा जैसे मकामात पर अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस सेट करने शुरू कर दिए हैं। वहां पार्टी के लीडर्स, वर्कर और सपोर्टर्स के साथ रेगुलर मीटिंग हो रही है, उनके मसलों को सुन रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जोर शोर से तैयारी चल रही है। पार्टी का कहना है कि दिसंबर के आखिर तक ज्यादातर काम खत्म हो जाएंगे और जनवरी के पहले हफ्ते तक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार हो चुका होगा। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी या इनके पार्टी के किसी भी कैंडिडेट, टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन इससे पहले भी एआईएमआईएम ने इन्हें अलायंस करने का ऑफर दिया था। वही ऑफर जिसे बिहार में कांग्रेस और रजत को भी दिया था। उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि एआईएमआईएम को वहां पर कामयाबी मिली। और वेस्ट बंगाल में अगर से इस बार टीएमसी एआईएमआईएम से अलायंस कर लेती है, पहले तो अलायंस करने का सोचेंगे, अगर अलायंस नहीं करेगी तो फिर जो है ये अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। और बीजेपी भी इस बार पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है कि किसी न किसी तरह ममता बनर्जी को हरा दे। खैर, मालदा के एआईएमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियाजुल करीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल के मुस्लिम्स को बहुत देर तक बेवकूफ समझा गया, लेकिन अब उन्होंने समझ लिया है कि सच्चाई क्या है। इनका कहना था, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सालों तक मुस्लिम्स को सिर्फ वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, उनके हक के नाम पर वादे किए, लेकिन उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। रियाजुल का कहना था कि बंगाल में 40% से ज्यादा वोट मुस्लिम कम्युनिटी का है और इतने बड़े वोट बैंक को सिर्फ जुमलों और झूठी तसल्लियों से चलाया गया। अब लोग समझ गए हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है और 2026 के इलेक्शन इनके लिए अपने हक की लड़ाई का वक्त है। रियाजुल ने यह भी इल्जाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार एआईएमआईएम से खौफजदा हो चुकी है, इसलिए उनकी मीटिंग, जुलूस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पुलिस के जरिए रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार आपको रोकने लगती है तो समझ लो कि उसको डर लग रहा है। इनका कहना था कि मुस्लिम को वोट तो दिया गया, लेकिन उसकी जिंदगी, उनकी तालीमी मसाइल, उनके रोजगार, उनकी सेफ्टी, किसी भी इशू पर वास्ता नहीं रखा गया है। लेकिन बंगाल की दूसरी पार्टीज ने नैरेटिव से मुताफिक नहीं है। कांग्रेस के मालदा साउथ एमपी इशा खान चौधरी ने कहा है कि एआईएमआईएम को बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, कल्चर का अंदाजा नहीं है। उनका कहना है कि बिहार और बंगाल का पॉलिटिकल माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयर है और मालदा की सियासत का एक बड़ा नाम गनी खान चौधरी यहाँ की पहचान है। कांग्रेस का भी से मानना है कि एआईएमआईएम का बंगाल में ज्यादातर असर नहीं पड़ने वाला है। तृणमूल कांग्रेस के मालदा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट शुभमोय बासु ने तो सीधा इल्जाम लगाया कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और इनका कहना था कि बंगाल के मुस्लिम उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग गुस्से में चेस करके भाग चुके हैं और बंगाल में इनके लिए कोई जमीन नहीं है। एआईएमआईएम को हराने का सिर्फ एक ही फार्मूला अपोजिशन पार्टीज के पास रहता है कि इनके ऊपर इल्जाम लगाना कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस इल्जाम का अभी तक कहीं पर भी इतने इलेक्शन हुए पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है। किसी भी अपोजिशन पार्टीज को अगर मिल जाता तो वो धूमधाम कर देते अभी तक मीडिया में लाकर। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान, शर्मीला और करीम है। उसे इस बात से शर्म आती है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो वो उन्हें खाली या नामुराद लौटा दे। इब्न माजा 3865। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।